नमस्कार दर्शकों, आज मैं भावना गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हिसार से आप सभी का हमारे वुमेन टॉक शो में स्वागत करती हूं। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर कमलेश, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी डिपार्टमेंट, और डॉक्टर नेहा बिश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स डिपार्टमेंट से। मैम, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आज हम चर्चा करेंगे वर्किंग वुमेन और उनके मेंटल हेल्थ पर। तो मैम, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को किस तरह से मैनेज करती हैं और किसे कितनी प्रायोरिटी देती हैं? देखिए, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो हम अपने अगर वर्क प्लेस पे बात करते हैं तो हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी कहीं भी जो काम दिया जाता है, कहीं भी हम ये नहीं रहते कि पीछे रहते हैं, हम अपना काम टाइम पे करते हैं। और अपनी पर्सनल लाइफ की जहाँ तक बात आती है, पर्सनल लाइफ में घर परिवार से बढ़ के देखिए कुछ भी नहीं होता है। जो काम कर रहे हैं उसी के लिए कर रहे हैं। तो पर्सनल लाइफ और उसमें बैलेंस आपको बनाना पड़ता है। कई बार इसमें मेंटल थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस होती है, मानते हैं हम ये चीज़। उसको बैलेंस करना कई बार मुश्किल लगता है, लेकिन ठीक है, कर लेते हैं। लेकिन अब हैबिचुअल हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भी अपने घर परिवार को प्रायोरिटी देते हुए, लेकिन वर्क प्लेस पे अपना काम बहुत अच्छे तरीके से हम कर पा रहे हैं। हमें कभी ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं कि भी हम अपने परिवार को ना संभाल पाए हों या अपने डिपार्टमेंट का कोई काम ना कर पाए। मतलब क्या क्या चैलेंजेस, कभी तो कोई चैलेंजेस आए होंगे आपकी लाइफ में, तो वो हमारे साथ प्लीज़ शेयर करें। चैलेंजेस आप किस उसमें पूछना चाहते हैं कि जॉब में आने के बाद या स्टार्टिंग से, किस तरीके से आप पूछना चाहते हैं चैलेंजेस? मैम, जो भी मतलब आपकी पर्सनल लाइफ है और जो प्रोफेशनल लाइफ है, उनको जब हैंडल करती हैं, आप मैनेज करती हैं, तो उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? किस तरह आपकी मेंटल हेल्थ उससे इफ़ेक्ट होती है? हाँ, मेंटल हेल्थ कई बार इफ़ेक्ट होती है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो पूछा है, क्योंकि कई बार काम का प्रेशर इतना होता है कि कॉलेज में भी काम इतना चल रहा है, घर में भी आपको बहुत सारे रिश्ते नाते हैं जो निभाने हैं। कहीं आप बहू हो, कहीं बेटी हो, कहीं माँ हो, बहुत सारी चीज़ें आपको निभानी पड़ती है। साथ साथ में चैलेंजेस आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वर्किंग वूमेन के उसमें चैलेंजेस नहीं आते, सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि वो डबल काम कर रही है, दोहरी भूमिका निभा रही है। अपने परिवार को बखूबी संभाल रही है और अपने वर्क प्लेस पे भी अपना बेस्ट जितना दे सकते हो वो दे रही है। लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा सा आपको विल पावर की ज़रूरत होती है कि आई कैन डू इट, आई कैन डू एवरीथिंग। तो ऐसी कोई मुश्किल आई नहीं। चैलेंजेस आते हैं, नो डाउट, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से हम संभाल लेते हैं। ग्रेट मैम, रियली अप्रिशिएबल। ओके मैम, तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या अपनी फैमिली से हमेशा सपोर्ट और कोऑपरेशन मिला है? हाँ जी, भगवान की दया से फैमिली तो सपोर्टिव मिली है और घर और बाहर का पूरा जो है सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं। बट प्रॉब्लम्स तो कई बार समय की आ जाती है कि जो वर्किंग वुमेन होती है उसके लिए घर के काम भी वही रहते हैं जो कोई नॉन वर्किंग वुमेन के हैं, और इसके साथ एडिशनल जो है कॉलेज का भी काम आ जाता है। तो कई बार समय को तालमेल बिठाना कि किस टाइम पे कौन सा किया जाए, प्रायोरिटी कैसे की जाए, इसको लेके थोड़ी समस्या होती है। और परिवार वाले पूरा सपोर्ट करते हैं। अब हम कॉलेज आए हैं तो पीछे से जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो छोटे बच्चे हैं तो उनको संभाल रहे हैं, अगर वो स्कूल से आ रहे हैं तो उनको बस स्टॉप से लेने जा रहे हैं, और ये सब तो सपोर्ट तो सबका है ही, तभी हम जॉब कर पा रहे हैं और हेल्दी हैं एक तरह से। थैंक यू मैम। मैम, आपसे जानना चाहूँगी, एक जो हमारे सोसाइटी की बहुत फेमस लाइन है, ऐसा अक्सर कह दिया जाता है कि जो वुमेन्स हैं वो सहनशील होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो पर इसका मतलब ये तो नहीं कि सहनशीलता के नाम पर उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाए। तो मैम, आपको क्या लगता है कि ये जो फेमस लाइन हमारी सोसाइटी की है, ये कहाँ तक सही है? आपकी इस पर क्या राय है? सहनशीलता का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपके साथ गलत हो रहा है वहाँ चुप रहना है। सहनशीलता का ये मतलब नहीं है। इसके साथ जोड़ के ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बनता है कि सहनशील हैं तो यानी कि उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है, या सहनशीलता का मतलब ये है कि वो सब्र रखती हैं और कई सारी परिस्थितियों में सब्र के साथ उसका जवाब जानने की कोशिश करती हैं या उससे बाहर आती हैं। कई तरह की, अब आप ही कह रहे हो वर्क लाइफ बैलेंस जो बनाते हैं वो सहनशीलता के बिना तो बन ही नहीं सकता। बट ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर हैं या फिर जब उनके साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो वो आवाज़ नहीं उठाती। उनको आवाज़ उठानी चाहिए, वो वाली सहनशीलता गलत होती है। जैसे कि मैडम ने बताया कि सहनशीलता, हाँ हम मानते हैं सहनशीलता है,
लेकिन इसके बारे में 2 लाइन कहना चाहूँगी कि कोमल है कमज़ोर नहीं, शक्ति का रूप ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कि एक औरत में इतनी ताकत होती है कि वो संपूर्ण संसार को चलाने की जो उसमें एक सहनशील, एक धरती की तरह औरत को माना जाता है कि वो सब दुख सहन करके भी अपने घर और परिवार के लिए बहुत आगे तक काम करती है। लेकिन कोमल है कमज़ोर नहीं, मैंने जैसे कि बताया कमज़ोर नहीं है कि समय आने पर वो चंडी का रूप भी धारण कर सकती है। अगर उसे ज़रूरत से ज़्यादा सहनशीलता के नाम पे एक्सप्लॉइट किया जाए तो वो वो काम कर सकती है जिससे लोग ये नहीं कह सकते कि वो कमज़ोर है या अबला है। तो शक्ति का रूप भी है, लेकिन वो परिस्थितियों पे डिपेंड करता है कि कौन सी परिस्थिति में आपको सहनशीलता दिखानी है और कौन सी परिस्थिति में आपको अपना दूसरा रूप दिखाना है। जी मैम, बहुत बढ़िया आपने लाइन बोली। पर मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से सहनशीलता आपने जैसे बोला कि उनमें होती है, पर इसका ये मतलब नहीं होता कि उनको सहनशीलता के नाम पर उनको बार बार ये कह कि तुम तो सहनशील हो, तुम कर सकती हो, और उन्हें मतलब उसी बात के लिए एक्सप्लॉइट करा जाए। तो मैं यही जानना चाहूँ, क्योंकि ये तो एक तरह से वैसा हो गया कि एक छोटे बच्चे को हमने, जैसे छोटे बच्चे को हम चने की झाड़ पर चढ़ा देते हैं, बोलते हैं ये हमारा टोनी है, ये तो बहुत अच्छा सर दबाता है, और फिर और उससे हम ये काम करवाएं, तो ये तो सही नहीं है। तो इस सेंस में फिर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, आपका बिल्कुल सही सवाल है, और सच में ऐसा होता है समाज में कि जो औरत है उसको कहते हैं भाई तुम तो मल्टीटास्कर हो, तो तुम ये भी कर सकती हो, और तुम क्योंकि खाना अच्छा बनाती हो तो तुम ही बनाओगी, है ना, या फिर अरे ये हमसे तो होता ही नहीं है, तुम ज़्यादा अच्छे से करती हो। तो एक तरह से बड़ाई करते रहो और काम कराते रहो। इसको सहनशीलता के नाम पे पिरो के और औरत पे ज़रूरत से ज़्यादा काम लादा जाता है। अब हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं, घर बन रहे होते हैं जैसे, तो मज़दूरी भी वो लेडीज़ ही कर रही होती हैं, ईंटें उठा रही होती हैं घर में, वो खाना भी शाम को वही पास में झुग्गियों में देखते हैं, खाना भी वही बना रही होती हैं, खाने के लिए जो सामान चाहिए वो भी ला रही होती हैं, साथ में बच्चों को भी संभाल रही होती हैं। तो वो कर सकती हैं सारे काम, और वो कर रही हैं, बट उनको आप इस बात को बार बार जता के और उनको एक्सप्लॉइट करना इस बात पर, वो तो सही नहीं है। ये अच्छा एक सामाजिक मुद्दा है जो आपने उठाया है कि सहनशील हो और तुम ये सह लो, तुम ये कर सकती हो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, इस तरह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके औरत को शुरू से ही थोड़ी कंडीशनिंग कर दी जाती है कि उसको सहना ही है। जी मैम, थैंक यू। मैम, अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को और ख़ासतौर पर महिलाओं को कि वो अपनी वर्किंग लाइफ और मेंटल हेल्थ को किस तरह से बैलेंस रखें? वर्किंग लाइफ और मेंटल हेल्थ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। सभी एज ग्रुप की महिलाओं के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि इसका एंड रिज़ल्ट आपकी हेल्थ पे ही जाएगा। अगर आप अपनी वर्किंग लाइफ को मैनेज नहीं करेंगे और आप कहते हैं मेरी तो मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, मैं तो घर पे ही बैठ के ठीक हूँ, काम मेरे से नहीं होता, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर नहीं है नारी की, तो वो कई तरह के ऐसे शोषण का शिकार हो सकती है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। और अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अपना नौकरी करती हैं, अपना खुद का कमाती है, तो कई तरह के ऐसे शोषण से वो बच सकती है जो उसकी लाइफ में वो कभी देखेगी ही नहीं। वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सकती है। तो वर्क करना बहुत ज़रूरी है, बट इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं वर्क ही करूँगी, घर में बच्चे नहीं संभाल सकती या कुछ और काम नहीं कर सकती। आपको अपना दिनचर्या आपको अपनी खुद ही निभानी है। और अगर आप एक फैमिली लाइफ में आ गए हो और आपने अपने आगे परिवार बढ़ाया है, बच्चे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी परिवार के सभी लोगों की है, बट आप खुद भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर आपकी इन दोनों के सामंजस्य बिठाने में आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, तो सबसे पहले तो जागरूक हो इस बात को लेके कि पहचानो। कई बार क्या होता है, लेडीज़ फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं, गुस्से में रहती हैं, जो मिल रहा है उससे, यहाँ पे ऑफिस में अपने लड़के जा रही हैं या ऑफिस में चुप हैं, घर जाके लड़ रही हैं, कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब है, ये इस बात को दर्शाता है, बट वो मानती नहीं। तो सबसे पहले तो इस बात को लेके जागरूक होना चाहिए, आपको मानना चाहिए कि हाँ हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। फिर उसको आप दूर करने की कोशिश करो। आप जितना काम ले सकते हो उतना ही लो। आप कुछ काम ऐसे हैं जो अवॉइड हो सकते हैं, उनको अवॉइड करो, और थोड़ा सा अपना समय का जो है सामंजस्य वो आप बिठाओ, और परिवार के सभी लोगों से मिलजुल के आप एक सामंजस्य बनाओ और उसमें काम करो। मेंटल हेल्थ से इम्पॉर्टेंट तो कुछ है ही नहीं आजकल की लाइफ में। अब कोरोना काल के बाद भी हम जैसे देख रहे हैं कि अगर वर्किंग वुमेन है तो उसकी वर्किंग को और भी ज़्यादा टेस्ट किया जाता है कि या तो आप अब काम करने आओ ऑफिस में, या फिर आप जॉब छोड़ के घर बैठो। तो ना तो वो काम कर छोड़ सकती क्योंकि रोज़ी रोटी उस पर है, और ना
ही वो घर बैठ सकती, अगर घर छोड़ के काम पे आती है तो घर पे पीछे उसके संभालने वाले लोग कम होते जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती जा रही हैं। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं जिससे मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है वो यही है कि औरत के काम एक हाथ नहीं 20 हाथ के समान उनके काम है। तो इसको लेके यही है, अपनी प्रायोरिटी फिक्स करो कि कौन सा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने दिन के हिसाब से। ज़रूरी नहीं है सारे काम एक ही दिन में करने हैं, उनको महीने में आप लेके जा सकते हो, हफ्ते में लेके जा सकते हो, बांटो। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, कॉलेज की लड़कियां हैं, हम दिन ब दिन हम मिलते हैं, हमारे पास आते हैं कई बच्चे कॉलेज के भी जो कि काफ़ी इस मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं, जो भी कमा भी नहीं रहे फिर भी बॉयफ्रेंड के प्रेशर है उनको, वो रिलेशनशिप इशूज़ हैं इनको, घर में उनको किसी ना किसी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। और हम जैसी एज की महिलाएं जिनके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और वो जॉब में भी हैं, तो उनको तो डबल ड्यूटी हो जाती है। तो ये ड्यूटी को पहचानो और थोड़ा खुद के लिए समय निकालो, खुद अपने फ्रेंड्स बनाओ। इन सब से फ्रेंड्स के साथ बात करके, आपकी फैमिली के साथ बात करके कोई भी परेशानी है उसका हल निकल सकता है। यही मेरा समाज को मैसेज है कि आपको अगर कोई परेशानी हो रही है तो उसके लिए पहले आप जानें कि आपको परेशानी हो रही है और फिर अपने नियर डियर वन से, फैमिली से बात करें। और अगर फिर भी नहीं जाती तो इसके लिए आप काउंसलिंग लें। बट आप अपना काम भी करना होगा और आपको घर भी संभालना होगा, ये सारी बातें तो रहेंगी, बट इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद मैम, आप दोनों ने हमारे सभी सवालों का बहुत धैर्यपूर्वक जवाब दिया है और आपने अपना कीमती समय निकाल कर आप हमारे शो में आए, तो एक बार मैं फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ और हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैम। धन्यवाद। थैंक यू बेटा, हमें भी बहुत अच्छा लगा और तुम भी ऐसे ही आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। थैंक यू।